झांसी की रानी लक्ष्मीबाई एक ऐसी वीरांगना जिनकी गाथा आज भी दिलों में जोश भर देती है। आज मैं आपको उनकी पूरी कहानी सुनाने वाला हूँ, कैसे उन्होंने अपना जीवन त्याग कर मातृभूमि की रक्षा की। बहुत समय पहले की बात है। झांसी की धरती पर एक ऐसी वीरांगना जन्मी जिसने पूरे भारतवर्ष को साहस, त्याग और स्वतंत्रता की राह दिखाई। उसका नाम था मणिकर्णिका, जिसे आगे चलकर हम सब झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। मणिकर्णिका का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी में हुआ था। लोग प्यार से उन्हें मनु कहकर बुलाते थे। बचपन से ही मनु बहुत तेजस्वी, साहसी और निर्भीक थीं। जहां अन्य बालिकाएं गुड्डे गुड़ियों से खेलती थीं, वहीं मनु घुड़सवारी, तलवारबाजी और तीरंदाजी का अभ्यास करती थीं। उनके पिता मोरोपंत तांबे और माता भागीरथी बाई ने उन्हें संस्कार और शौर्य दोनों दिए। मनु की मित्रता बचपन से ही नाना साहेब पेशवा और तात्या टोपे से थी। ये तीनों घुड़सवारी और शस्त्र विद्या में निपुण होते जा रहे थे। इन्हीं खेलों ने आगे चलकर मनु को अद्भुत शक्ति और आत्मविश्वास दिया। सन 1842 में मणिकर्णिका का विवाह झांसी के राजा गंगाधर राव से हुआ और विवाह के बाद वे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से विख्यात हुईं। झांसी के लोग उन्हें बहुत मानते थे क्योंकि वे दयालु, न्यायप्रिय और साहसी थीं। कुछ वर्षों बाद उनके पुत्र का जन्म हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से शिशु की मृत्यु हो गई। राजा गंगाधर राव बहुत दुखी हुए और गोद लेकर एक पुत्र दामोदर राव को उत्तराधिकारी बनाया। लेकिन जल्द ही राजा गंगाधर राव भी इस दुनिया से चल बसे। रानी लक्ष्मीबाई पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। उधर अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति के तहत यह घोषित कर दिया कि दामोदर राव को मान्यता नहीं दी जाएगी। अंग्रेज झांसी को अपने अधीन करना चाहते थे, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये वाक्य इतिहास में अमर हो गया। अब रानी ने अपने छोटे से राज्य को बचाने के लिए पूरी तैयारी शुरू की। उन्होंने सैनिकों को संगठित किया, महिलाओं को भी युद्ध कला सिखाई। रानी स्वयं घोड़े पर बैठकर तलवार चलाती और सबको प्रेरित करती। 1857 की क्रांति शुरू हुई। भारतीयों ने जगह जगह अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। झांसी भी इस क्रांति का केंद्र बन गई। रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का सामना डट कर किया। झांसी की रक्षा के लिए उन्होंने किले को मजबूत किया। युद्ध में जब गोले बारूद कम पड़ने लगे, तब भी रानी ने हार नहीं मानी। वे अपने सैनिकों के बीच जाकर उन्हें हिम्मत देती। रानी का अदम्य साहस देखकर सैनिक दुगनी शक्ति से लड़ते। जब अंग्रेजों ने झांसी को चारों तरफ से घेर लिया, तब रानी अपने दत्तक पुत्र दामोदर राव को पीठ पर बांधकर घोड़े पर सवार होकर दुश्मनों को चीरती हुई किले से बाहर निकली। ये दृश्य आज भी इतिहास की सबसे वीर गाथाओं में गिना जाता है। रानी ने कालपी और ग्वालियर तक अंग्रेजों से युद्ध किया। तात्या टोपे जैसे क्रांतिकारियों के साथ मिलकर उन्होंने संग्राम को जारी रखा। आखिरकार 18 जून 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में अंग्रेजों से भीषण युद्ध हुआ। रानी ने अपने शौर्य से अंग्रेजों को हिला दिया। घोड़े पर सवार होकर दोनों हाथों में तलवार लिए वे रणभूमि में शेरनी की तरह लड़ी, लेकिन युद्ध में वे गंभीर रूप से घायल हो गईं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी, अंत तक लड़ती रहीं और शहीद होकर अमर हो गईं। उनकी शहादत ने पूरे भारत को झंझोड़ दिया। हर घर में यही चर्चा थी कि झांसी की रानी ने अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। आज भी जब हम उनकी गाथा सुनते हैं तो हृदय गर्व से भर उठता है। रानी लक्ष्मीबाई ने हमें ये सिखाया कि स्वतंत्रता से बड़ा कोई धन नहीं और मातृभूमि की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं। ये थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की अमर गाथा। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो चैनल MJKD को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।